अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज सहरी का आगाज़ भी है और ख़ास अगर मैं बात करूँ तो आज माशाल्लाह 27वीं शब है रमज़ान मुबारक की, जो कि बहुत अज़ीम तरीन रात कही गई है। और इसी रात में अल्हम्दुलिल्लाह लैलतुल क़द्र का नुज़ूल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और इस अज़ीम रात की क्या ही बरकतें, क्या ही लज़्ज़तें हैं। इसमें फ़रमाया जाता है इमाम अबू हनीफ़ा समेत काफ़ी अंबिया कराम ने इस रात की पेशगोई की कि इस रात में बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबस्सुस से इस रात को हासिल है। तो इस रात को हमने अपनी इबादतों को कसीर कर देना है और दुआओं का सिलसिला तवील कर देना है। क्या पता अल्लाह ताला किसकी हाजत, किसकी दुआओं को इस रात के सदक़े में कबूल व मकबूल फ़रमा ले। नाज़रीन, हर खूबसूरत नशरियात की तरह आज भी खूबसूरत नशरियात में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। और अभी चंद ही लम्हों बाद हमारी दूसरे सेट पे आप हमारी जो ख़ास खुसूसी बराह रात ट्रांसमिशन है जिसमें नात ख़ाज़रात है महफ़िल शब क़द्र का आज हमने एहतमाम रखा है, उसको भी आप लोग मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो उसको भी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज जो हमारा सहरी का सेगमेंट है मेहमानों के साथ, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप मुलाहिज़ा करें और अपने मेहमान शख्सियत से आपका बाकायदा तौर पे तारुफ़ भी कराने से कबल मैं चाहता हूँ कि आपको उनसे मिलवा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इस टाइम नेमत रमज़ान को मुलाहिज़ा कर रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, डिजिटल मीडिया पर, ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, और अपनी पसंदीदगी का भी इज़हार कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे यकीन है आज भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज पहले मेहमान का अगर मैं पहले मेहमान के बारे में अगर बताता चलूं और हम वेलकम करें तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रिजवान ज़ैदी साहब, नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम जैन साहब, माशाल्लाह वेलकम, आपने मैं इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बड़े प्यारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। नाम है इनका सैयद मूसा ज़ैदी और ये साहबज़ादे हैं हमारे रिजवान ज़ैदी साहब के। बड़े छोटे से प्यारे से शख्सियत हैं। मूसा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। मूसा से ही बहुत सारी हमें बातें करनी है और मूसा से जानना है कि ये इतने प्यारे से क्यूट से कैसे बने और इनकी क्या खूबसूरती का राज है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान रफ़ी साहब, नेमत रमज़ान के एक और शख्सियत हिस्सा बनी। आइए उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान रफ़ी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए, नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। बाबरकत पुरकैफ़ रात में आज हमारे साथ आप हिस्सा हैं। जी हाँ, बाबरकत रात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला रफ़ी साहब से भी जारी उसारी रहेगा। हमारे साथ एक प्यारे बड़े प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं जिनका नाम मैं बताऊँ तो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, पूरे रमज़ान में हमारे साथ ही हैं जनाब मोहम्मद नुमान आदिल कादरी साहब। नुमान भाई को वेलकम करते हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगा नाज़रीन हमदे बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करें। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन आप हमारी बराह रास्त जो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी सारी रहेगा। हम आपसे हम नवा रहेंगे, आप हमारे साथ हम कलाम रहेंगे और उसमें सना खान रसूल अपनी नाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातों का नजराना भी पेश करते रहेंगे। उलमाए कराम भी मौजूद रहेंगे। बड़ी पुरकैफ़ और ख़ूबसूरत रात इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा कर सकेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ज़ेड डिजिटल के नेटवर्क से। मैं चाहता हूँ हमारे साथ जो पहले मेहमान शख्सियत हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं, क्योंकि इनकी खुसूसी होने का और ख़ास तौर पे ख़ास होने की वजह क्या है मैं आपको बताऊं। जनाब CEO हैं न्यू इस्किमो आइसक्रीम के। आइसक्रीम तो ऐसी चीज़ है कि आजकल ख़ास तौर में कराची में रहने वाले एक टाइम पे शायद कुछ लोग तो ऐसे हैं खाने के बगैर ज़िंदा रह लेते हैं, लेकिन उनको आइसक्रीम लाजमी चाहिए होती है। तो उसी बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड रन कर रहे हैं न्यू इस्किमो आइसक्रीम का। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रिजवान ज़ैदी साहब। तो एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं और जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में। रिजवान भाई कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बन के?
जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेहतरीन वालेकुम नेमत है रमज़ान का प्रोग्राम है आपका, मैं जज़ाकल्लाह। अमूमन देखता रहता हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है। और माशाल्लाह आज आपने हमें इनवाइट भी किया और अच्छा लगा, आपने हमें भी एक अपनी कड़ी का हिस्सा बनाया। जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। न्यू स्कीमों के हवाले से अगर हम बात करें तो हम्म, हमने 2010 में हमने न्यू स्कीम हमने लॉन्च किया हाँ, और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से इस प्रोडक्ट को हमने बनाया। क्या और सोच के ख्याल आया कि मैं आइसक्रीम बनाऊं और आइसक्रीम ही का ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस कराऊं? जी हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों का जो ब्रांड हम लोगों ने जो लॉन्च किया न्यू स्कीमों को, हम्म, एक तो जनरल मार्केट होती है उसमें, हम्म, जैसे कि दीगर आइटम उसमें चल रहे होते हैं। हम्म, तो बेसिकली हम लोगों ने जो ये आइसक्रीम की जो प्रोडक्ट लॉन्च करी वो हमने करी कैटरिंग, डेकोरेशन, इवेंट प्रोग्राम होते हैं, शादी हम्म, हॉल होते हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। क्या बात है। अच्छा, जबकि हमारे जो कैटर्स वगैरह होते थे वो अपने मीठे को तरजीह देते थे कि वो हम्म, ज़्यादा बिरयानी लबे शीरी, तो एक हमने एक अच्छा मार्जिन देते हुए हमने उसको न्यू स्कीमों को इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा मार्जिन और प्रॉफिट दिया। क्या बात है। तो उस हवाले से अभी लोगों का अवेयरनेस आ गई है। हम्म, तो ये कि वो कहते हैं कि अच्छा क्या आइटम है मीठे में मिला हम्म, और उसके अंदर वैरायटी इसको खाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आना तो चाहिए। कैसे लोगों के तासुरात आते हैं जब आपकी आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं? जी हाँ, बेहतरीन, बहुत अच्छा हम्म, इसके व्यूज़ हमें मिलते हैं और तमाम हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो एक हम्म, मरतबा हमसे वो मिल जाते हैं माशाल्लाह, उनका 10 साल 12 साल हमारा उनसे एक रिश्ता बना रहता है। हम्म, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा होता है काम के हवाले से और एक अच्छा एक स्टैंडर्डेबल काम है। और क्या जो बात होते है। हैं आपने न्यू इस्किमो आइसक्रीम का नाम क्यों रखा? जी हाँ, क्योंकि जब हम लोग अपने सिंध में देखते हैं तो ज़्यादातर सिंध में और पंजाब में गर्मी बहुत होती है। हम्म, तो हमने एक सर्वे किया, हमने वर्ल्ड टूर पे हम लोग गए, मेरी हम्म, हॉबी है वर्ल्ड टूर पे आना जाना, भाई वाह, सिंगापुर, क्या बात है, क्या दुबई बात है। और दीगर। तो हम लोग चले गए, हम नॉर्वे साइड पे चले गए, तो वहाँ पूरा समंदर में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, माइनस टेम्परेचर होते हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की ही बात कर लें तो हम्म, नारायण कागान मरी से की जी अगर हम जी बात जी, करें ऐसा ही है। तो उधर भी काफ़ी बर्फ़ वगैरह ठंडे इलाके होते हैं। हम्म, तो हमारे ये सिंध और पंजाब जो है ना, वो गर्मी में जो है ना बेपनाह वो गर्मी पड़ती है। तो उसमें हमने हम्म, कहा ऐसे लोगों के लिए मैं ऐसी प्रोडक्ट लगाई लेके जाए, आए। तो वो जो है वो आइसक्रीम होनी चाहिए और उसका जो है वो स्कीमो, हमने इसलिए उसका नाम रख दिया गया क्या बात है भाई, कि वाह। वो स्कीमो जो है वो ठंडा रहने वाले, वो बर्फ़ में रहने वाले कुछ हम्म, हटों के ऊपर उनके ऊपर साइज़ गिर जाती है, हम्म, उसको स्कीमो कहा जाता है। क्या बात तो है। फिर वो नारायण कागन या नॉर्वे से वो हमने वो नाम हमें जब हमें अच्छा लगा और वो हमने कहा हम इस स्कीमो को हम कराची में हम्म, हमने लॉन्च करना चाहते हैं। वहाँ लॉन्च किया, काफ़ी लोगों ने हमें सराहा क्या और बात है काफ़ी भाई, लाइक वाह। किया हमें सर। वाह वाह। वैसे आपकी माशाल्लाह हेल्थ का राज क्या है? आप अपने ब्रांड को खाते हैं तो इसलिए माशाल्लाह हेल्दी हैं। हेल्दी आ, आइसक्रीम है या ये अनहेल्दी आइसक्रीम है आपकी? नहीं नहीं, ये आइसक्रीम जो हमारी हेल्दी आइसक्रीम है। हाँ और हाँ इसमें सर मेरी जो सेहत का राय है वो यही है कि ज़्यादातर सर हमारे जो कैटरिंग और इवेंट्स होते हैं इसमें हाँ। हमें इनविटेशन आते हैं हम्म, और हम लोग सर्वे करते हैं। तो माशाल्लाह आपको पता है बेपनाह नेमतें होती हैं शादी के हाँ फंक्शन हाँ हाँ, में क्या बात और है भाई। माशाल्लाह डिशेज़ लगी और होती हैं। कराची में तो बहुत ही ज़्यादा जी, अभी एक ट्रेंड। हमारे दोस्त का हाँ। प्रोग्राम हो रहा था इरफान भाई का, तो हम्म, इसमें भी बहुत अच्छा इन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा बैंक्वेट खाने वगैरह। हम्म, तो काबू नहीं कर सकता बंदा अपने आप के ऊपर, तो हाँ फिर हाँ, बंदा फिर मेरी तरह सेहतमंद हो जाता है क्या बात है, क्या बात है। खा खा तो कर। आप क्या समझते हैं हर किसी को इस तरह के काम करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए? जी जी हाँ, बिल्कुल। और हाँ ये स्टैंडर्डेबल काम है, इंसान को हाँ, करना चाहिए। रोज़ाना लेकिन खाए पी, कमाई की कमाई और जी खाने हाँ, का खाना। इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट हो जाती है एंजॉयमेंट और भी। एंटरटेनमेंट होती है और क्या बात है भाई। रोज़गार भी हो जाता है इंसान का। अच्छा, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी बेसिकली हमारा जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध रानीपुर से है, हम्म, ज़िला हमारा खैरपुर, डिवीज़न हम्म, सखर। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन जो है वो 90 में हम लोग कराची आए। अच्छा, क्या बात है। तो 90 में हम लोगों ने आके इधर मुख्तलिफ कंपनीज में हम लोगों ने काम किया, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ थोड़ा सा गरीब घराने से था। अल्लाह। तो फिर वहाँ से शिफ्ट होके फिर कराची आया, वो जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेच बाच कर। हम्म, तो फिर हमने को लोगों ने मैंने कहा बिज़नेस करने के लिए एकदम पैसा लगाया नहीं जा सकता था, कोई तजुर्बा नहीं था। सही है, उसके लिए हमने प्राइवेट कंपनी में कुछ हमने जॉब वगैरह का हमने आगाज़ किया। सही है। तो उसमें हमारी एक कंपनी थी न्यू स्कीमो। न्यूज़ तो वो जो थी 2010 में जो थी वो वाइंड अप हो रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम लोग ये वाइंड अप कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर हमसे कहा कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, तो हमने उनसे परमिशन ली सर, अगर आप वाकई वाइंड अप कर रहे हैं न्यू स्कीमों को तो हम सर उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, मेरी हॉबी है, ये हमारा शौक़ है। तो फिर उन्होंने हमें परमिशन दी। तो फिर वो जो हमारे दूसरे ऑनर थे वो चले गए और वो अपने हमें फैक्ट्री हमें हैंड ओवर करके चले गए। क्या तो बात फिर है। वो हमने जो है वो परचेज़ किया और फिर वो माशाल्लाह 2010 से जो है मार्केट की हम लोग शान बने हुए हैं। क्या बात है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक और मज़ीद बरकत अता फरमाएं। जी आपकी आमीन। आइसक्रीम कराची में या कराची से बाहर कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है?
जी हाँ, कराची में ज़्यादातर जो हम लोग हैं वो मार्ट वगैरह पे हमारी सप्लाई होती है, और ज़्यादातर जो हमारी जो कंजप्शन जो है ना वो शादी वालों को हमने ज़्यादा हमने तरजीह दी हुई है। एक्चुअली तो वहाँ पे एक कंफर्मेशन होती है कि आज यहाँ पे इतने गेस्ट आने हैं और ये हमारी आइसक्रीम सर्विस होनी है। क्योंकि जनरल मार्केटिंग में अगर हम लोग वर्किंग करते हैं तो बहुत वहाँ पे जो है वो मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो ज़ाहिर है वो रख लेते हैं रिटर्न। 10 पंचायतें होती हैं, 10 मसले मसाइल होते हैं, तो उसको हमने कहा कि ये कंफर्म होती है कि बारात में 1000 गेस्ट आने हैं या 500 गेस्ट आने हैं, तो रात को ही खाया और फिर वो 2 घंटे में हजम भी हो जाता है, फिर सुबह तक वो पेमेंट भी आ जाती है। क्या बात है, कोई बहाना नहीं मिलता हमको कि यार ये मसला हो गया था, लाइट चली गई थी, आइसक्रीम मेल्ट हो गया, ये ख़राब हो गया, तो दुकानदार को मौका नहीं मिलता है। तो ये इवेंट के हवाले से जो प्रोग्राम बेहतरीन रहते हैं, इसमें एक तो वॉल्यूम हमें मिल जाता है और एक अच्छा इसमें बजट है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन देख रहे हैं किस तरह से आप ज़बरदस्त सा ब्रांड रन कर रहे हैं, और न्यू स्कीमो आइसक्रीम हमें तो मिलने वाली है, हमारे साइट पे आने वाली, और शहरी में हम लोग इसको खाने वाले भी हैं, और आपने भी लाजमी ट्राई करना है। और मैं बताता चलूँ, एक और बड़ी प्यारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, छोटे से हैं, प्यारे से हैं, हमारे रिजवान जैदी साहब के लाडले साहबजादे हैं, और जिस तरह से मैंने आपको मिलवाया भी था और बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रखते हैं। सैयद मोहम्मद मूसा जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मूसा साहब, क्या हाल हवाले हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या स्टडी करते हैं? सब्जेक्ट वगैरह। सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं? जैसे पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई में क्या करते हैं? पढ़ाई में क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इंग्लिश उर्दू, क्या बात है। किस स्कूल से हैं आप? हैप्पी पेरिस ग्रामर ऑफ स्कूल। वाह भाई वाह वाह। और कौन सी क्लास में? क्लास 5। हाँ, क्या बात है भाई। तो ये आपकी माशाल्लाह हेल्थ फिटनेस का राज क्या है? जिम विम जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? खेलते हैं? बहुत कम खेल लो। बहुत कम खेलते हैं? क्यों? बच्चे तो इस एज में खेलते हैं। मोबाइल तो यूज़ नहीं करते तुम? करते हो? क्या देखते हो उसमें? पोगो? और गेम में कौन सा गेम खेलते हो? रियल क्रिकेट 2022। ओह, क्रिकेट लवर जी भाई वाह। कभी रियल में खेली क्रिकेट? जी। क्या बैट्समैन अच्छे हो या बॉलिंग? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर भाई वाह वाह। फिर हो जाए किसी दिन मुकाबला, खेले हम लोग साथ। क्या बात है। और जो जीता उसको आइसक्रीम। इस क्या बात है भाई, आपकी ब्रांडिंग कर दी बच्चे ने। थैंक यू उसको ये जीतने वाले को भी आइसक्रीम खिलाएंगे। बिल्कुल। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। नाज़रीन हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सैयद इरफान रफ़ी साहब, जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन से है, गवर्नमेंट टीचर हैं, और आज हमारे साथ नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। इनको भी वेलकम करते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी इरफान रफ़ी साहब, कैसा लग रहा है आज तशरीफ़ लाकर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदू किया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले जो है वो KTN पे पहले भी एक आध दफ़ा जो है वो हाज़िरी हो चुकी है, और रमज़ान के हवाले से हुई। बाकी आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तालीम के हवाले से जो बहुत ज़्यादा बहरान देखा जाता है, इसमें हुकूमती किरदार क्या, हुकूमत अपना क्या किरदार अदा कर रही है कि तालीम का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके? देखिए, तालीमी निज़ाम जो है वो बतदरीज समझ लें कि ये ज़ुबूहाली का शिकार हुआ था, और उसकी वजह जो है, सबसे पहली वजह तो ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है जैसे ही आया तो लोगों ने ये समझा कि शायद प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बेहतर है। हालांकि आप अगर आज जितने भी हमारे नामी ग्रामी जो साइंसदानों के अगर आप नाम लेना शुरू करें, इसके अलावा सहाफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या बात है, समझे, इसके अलावा जो है अदीब हैं, शौरा हैं, तो अगर आप इनसे मालूम करेंगे सीनियर से, तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के और उसके बाद इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हुआ ये है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आया तो लोगों ने समझा कि शायद एक तो नंबर एक ये कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, और उसमें क्या हुआ कि बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार हुआ कि वो ज़बान के जो उसकी मादरी ज़बान जो भी थी उसमें जो तालीमें दी जाती थी उसमें तो वो सब्जेक्ट को बड़ी अच्छी तरह समझता था, और फिर वो उसी तरीके से अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे निकलता गया। क्या बात है। लेकिन अब हुआ ये कि क्योंकि करिकुलम जैसे ही जो है वो तब्दील होता है, जी जी, तो उसमें आप मैचिंग नहीं कर पाते, या तो ये कि बेसिकली जो है उसको बच्चे को उसी तरह से घर पे भी उसी तरह से जो है मोटिवेशन होनी चाहिए। क्या बात है जी, उसकी तरबियत वैसी होनी चाहिए।
अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट में अब मसला ये है कि यहाँ जो निसाब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाता है, अगर ये उसके बजाय वही निसाब जो प्राइवेट सेक्टर लेकर आ रहा है तो असातिज़ा में कोई फ़र्क नहीं है, वो काबिल और माहिर हैं अभी भी असातिज़ा माशाल्लाह, और बाकायदा स्क्रूटनी के तहत आते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, इम्तहानात में, और उसके बाद जो है वो अपनी जॉब हासिल करते हैं, फिर इलेक्ट होते हैं। मैं जो है वो 98 में मैंने ट्रांसफ़र करवाया नवाबशाह से, और उसकी वजह ये थी कि मुझे बचपन से जो है वो नातखानी का शौक़ था। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मुकाबले जो है हबीब बैंक के या मुख्तलिफ़ सेक्टरों के, प्राइवेट सेक्टरों के भी होते थे, इसके अलावा PTV पे होता था, रेडियो के होते थे, माशाल्लाह। तो उनमें जो है वो शिरकत रहती थी। यहाँ जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ कंपनियाँ थीं, उस ज़माने में ऑडियो कैसेट्स का दौर था, तो यहाँ आने के बाद तकरीबन 6-7 कैसेट मेरे नात के रिलीज़ हुए। क्या बात है जी। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ से नवाबशाह से यहाँ ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल होता था, तो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं अपने ट्रांसफ़र की कोशिश करता हूँ, ताकि कि अपनी सरकारी जॉब के साथ साथ जो है अपना ये शौक़ है उसको भी पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। क्या बात है। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा था कि एजुकेशन में अगर फ़र्ज़ करें कि वही निसाब अगर इन स्कूलों में राइज कर दिया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो असातिज़ा इतने माहिर और काबिल हैं कि वो आज भी जो है उसी अंदाज से तालीम दे सकते हैं बच्चों को, और वही काबिल जो है स्टूडेंट्स पैदा करके जो अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने जो है वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने असातिज़ा का रोशन करें, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है भाई। मोहम्मद सैयद इरफान रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ी सोचा था कि कलाम है मेरी तो सारी बहार आपसे। हाँ, चले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुज़ूर मेरी तो सारी, क्या कहने भाई, वाह वाह। बहार आपसे है। क्या बात है, क्या बात है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुज़ूर मेरी तो सारी, क्या कहने, क्या कहने। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज़, क्या बात है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज़, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुज़ूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। क्या बात है, क्या बात है। सुनहरी जालियों में यारे यार आपसे
मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, क्या कहना है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर आप की यादों में अश्क रहमत है। भाई वाह, हुजूर आप की यादों में अश्क रहमत है। ये मेरी आँख ज़िया अश्क बार से है भाई, वाह 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 वाह। ये मेरी आँख ज़िया अश्क बार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। बेशक हमारी सब पर जो रहम व करम है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है और हमेशा रहेगा। और हमारे साथ मौजूद थे और इस टाइम मौजूद भी हैं, रहेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप हमारे चंद ही देर बाद और कुछ ही लम्हों बाद मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारी नेमत रमज़ान की आज खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन, जो कि बराह रास्त ज़र डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको मुलाहिज़ा होगी, जिसमें मुल्क के मायानाज नात ख़्वां हज़रात और मुल्क के मायानाज उलमाए कराम फ़ज़ील व बरक़ात के हवाले से बातें करेंगे, कलाम पेश करेंगे। और हम खुसूसी शुक्रगुज़ार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रिज़वान ज़ैदी साहब। और रिज़वान ज़ैदी साहब, मैं चाहूँगा कबल इसके कि हम इख्तिताम की जानिब जाएँ अपने सेशन के, तो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए, आपके चाहने वाले, पसंद करने वाले, ख़ास तौर पे न्यू स्कीमा आइसक्रीम खाने वाले आपके लवर जो हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज डिलीवर आप करें। जी हाँ, जैसे कि नेमत रमज़ान का हवाले से प्रोग्राम है और बबरकत शब कदर और रमज़ान के महीने चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे माशाल्लाह जितने भी हमारे लवर्स हैं और माशाल्लाह नमाज और रोज़े का बहुत एतकाद है, अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब ईद के बाद आने वाली है और ईद की क्या क्या तैयारी हैं और उसमें इंशाल्लाह मिल बांट के रहें और पाकिस्तान को जो है वो खुश रहें और जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह। सैयद मोहम्मद रिज़वान ज़ैदी साहब, आपका आने का नेमत रमज़ान में बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद मूसा ज़ैदी साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनाब सैयद इरफान रफ़ी साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नौमान भाई, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप चंद ही लम्हों में मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारी बराह रास्त ट्रांसमिशन, जो कि नेमत रमज़ान की खुसूसी शब कदर के हवाले से ट्रांसमिशन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह चंद ही लम्हों बाद। देखते रहिए नेमत रमज़ान और जुड़े रहें ज़र डिजिटल के प्लेटफॉर्म से।